Hello guys, welcome back to my channel. Today I am showing you how to grow tomatoes at home. टमाटर हर घर में रोज़ाना ही इस्तेमाल होता है और इसको उगाना भी बहुत ही आसान है। घर की ख़वातीन भी इसको आराम से ग्रो कर सकती हैं क्योंकि ये बहुत आसान है और तेज़ी से ग्रो होता है। घर में इस प्लांट को हम अपने किचन गार्डन में भी लगा सकते हैं और इस प्लांट को किसी बड़े गमले में लगा सकते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं इसके बीज लगाने से लेकर टमाटर निकलने तक सब मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी। आज मैं डिटेल से ये वीडियो बनाऊंगी ताकि घर की ख़वातीन भी आराम से इसको घर में ग्रो कर सकें। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम टमाटर के सीड से इजी टमाटर का पौधा ग्रो कर सकते हैं। आप बाज़ार से भी सीड खरीद सकते हैं, बट मैं आपको बताऊंगी कैसे घर में आम सिंपल टमाटर लेकर हम इसको ग्रो कर सकते हैं। मैं एक टमाटर ले लूँगी और इसको मैं काट लूँगी, पीसेस में कर लूँगी इसको मैं। अब मैं एक छोटा गमला लूँगी और कटा हुआ टमाटर इसके अंदर लगा दूँगी और ऊपर से मैं मिट्टी डाल दूँगी। आप मार्केट से जाकर टमाटर के बीज भी लाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं ये बहुत इजी तरीके से आपको बताऊँगी कि कैसे घर की ख़वातीन भी अपने घर में इसको आसानी से लगा सकती हैं। इसलिए मैंने घर से ही एक टमाटर ले लिया है और इसको छोटे गमले में लगाऊँगी। बीज लगाने के बाद इसको हम सर्दी में नहीं रखेंगे, बीज को नॉर्मल टेम्परेचर में रखेंगे। इसको नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए होता है, तो इसको हम ठंड में नहीं रखेंगे, इसको हीट में रखेंगे थोड़ा, और तभी ये ग्रोथ शुरू होता है। ये मैंने बीज लगा दिए हैं और हफ्ता 10 दिन में इसके अंदर से बीज के अंदर से पौधा निकलना शुरू हो जाएगा। बीज को मिट्टी के अंदर लगाने के 1 वीक के अंदर ही बीज में से पौधा निकलना शुरू हो जाता है। ये कुछ पौधे निकल आए हैं, कुछ अभी नहीं निकले हैं। 2-3 दिन में मज़ीद पौधे भी इसमें से निकल आएंगे। और ये यहाँ पर ये देखें, ये मज़ीद पौधे भी निकल आए हैं। तकरीबन तमाम बीज के अंदर से पौधे निकल आए हैं। अभी हमने इनको ट्रांसप्लांट नहीं करना है, अभी थोड़े और बड़े होंगे तो हम अपनी क्यारी में इनको लगा देंगे या किसी गमले में इनको लगा देंगे। टमाटर के पौधे रेडी हो गए हैं अब क्यारी में लगाने के लिए या अपने किसी भी बड़े गमले में लगाने के लिए। अब हमारे टमाटर के प्लांट को 25 डेज़ हो गए हैं। टमाटर का पौधा 20 से 25 दिन में ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाता है। और टमाटर बहुत ही इजी प्लांट है ग्रो करना घर के अंदर। ये बहुत आराम से ग्रो कर सकते हैं। ये देखें, इसकी ये लेंथ हो गई है। अब इनको हम आराम से अपनी क्यारी में लगा देंगे।
अब हम अपनी क्यारी को रेडी कर लेंगे और इन पौधों को एक एक करके अपनी क्यारी में लगा देंगे। मैंने कहीं पर एक और कहीं पर 2 पौधे भी लगाए हैं, ताकि अगर एक पौधा ना बड़ा हो तो दूसरा बड़ा हो जाएगा। मेरे पास बहुत ज़्यादा पौधे थे, ये बहुत ज़्यादा उगाए थे, तो इसलिए मैंने 2 भी लगा दिए हैं, वरना एक पौधा भी अच्छे तरीके से बड़ा हो जाता है। इसी तरह मैं सब पौधों को अब मैं अपनी क्यारी में लगा दूँगी। टमाटर का पौधा लगाते हुए थोड़ी सी स्पेस ज़रूर रखनी होती है, 1 फुट की स्पेस रखनी होती है, या इससे भी ज़्यादा रखें तो वो भी बहुत अच्छा होता है। थोड़े फासले से पौधे को लगाना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैलता है। और ये मेरे पास क्यारी मौजूद है तो मैं इसमें लगा रही हूँ। आप बड़े गमले में भी लगा सकते हैं, कम से कम 14 इंच का गमला ज़रूर होना चाहिए। इससे छोटे गमले में नहीं लगाना, क्योंकि ये इसकी जड़ें फैलती हैं, तो कम से कम 14 इंच या इससे बड़ा गमला हो तो वो बहुत ही अच्छा होता है। टमाटर के पौधे के हमने अपनी क्यारी में लगा दिया है। टमाटर के पौधे के लिए धूप बहुत ज़रूरी होती है, 5 से 6 घंटे की धूप बहुत ही ज़रूरी है। और हमने इसको पौधों को थोड़े से फासले से लगाया है, फासला रखना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके अलावा हम टमाटर के पौधे में हर तरह का फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, ऑर्गेनिक भी कर सकते हैं और दूसरा फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने इसमें लगा दिए हैं, ये कुछ दिनों के बाद ये बढ़ना शुरू हो जाएंगे। टमाटर का पौधा बहुत ही जल्दी से बढ़ता है। जब बढ़ने लगे तो इसको स्टिक के साथ इसको हम बांध देंगे। ये कुछ दिनों के बाद तेज़ी से ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। अब मैंने ये लगा दिया, अब मैं इनको पानी दूंगी। थोड़ा थोड़ा सब में पानी दे देना है। टमाटर के पौधों को पानी देते रहना है, इतना ज़्यादा भी नहीं देना है कि पौधा ख़राब होने लगे। जब गर्मी ज़्यादा होती है तो पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो देख लें जब ड्राई महसूस हो तो फिर इसको पानी दे दें। बहुत ज़्यादा भी नहीं देना है, बहुत कम भी नहीं देना है इसको, लेकिन पानी इसको देते रहना है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि टमाटर के प्लांट के लिए धूप बहुत ज़रूरी होती है। 5 से 6 घंटे की धूप बहुत ही ज़रूरी होती है इसके लिए। और टमाटर का प्लांट बहुत जल्दी बढ़ता है। 2 माह के बाद इसमें फूल निकलना शुरू होते हैं और फिर फूलों में से टमाटर निकलना शुरू होता है। और ये टमाटर के नन्हे मुन्ने पौधे बहुत बड़े हो गए हैं। हमारे पौधों को 2 माह हो गए हैं और फूल लगे हुए हैं, और कुछ में टमाटर भी निकलना शुरू हो गए हैं। और ये जो फूल नज़र आ रहे हैं सब में टमाटर लगेंगे। ये देखें कैसे ये चारों तरफ फैल गए हैं, इसीलिए थोड़े फासले से इनको लगाना चाहिए ताकि अच्छी तरह से फैल सकें। जितना ज़्यादा ये अच्छी तरह से फैलेंगे उतना ही ये फल देंगे।
ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, छोटे छोटे टमाटर लगे हुए हैं और ये टमाटर के फूल हैं। और जब इनमें फूल लगते हैं और फिर टमाटर लगते हैं तो बहुत ही खुशी होती है देखकर। फिर जब हम इनको इस्तेमाल करते हैं तो फिर उससे ज़्यादा खुशी होती है कि हमने ग्रो किए हैं और इनको इस्तेमाल करें हैं। तो इनको ज़रूर ही अपने घर में लगाना चाहिए, बहुत ही खूबसूरत भी लगते हैं और फ़ायदा भी मिलेगा। ज़ाहिर है हम जब टमाटर इस्तेमाल करेंगे तो हमें खुशी होगी कि हमने इनको उगाया था और अब हम इनको इस्तेमाल करें हैं। तो मैं स्पेशली लेडीज़ को कहूँगी ज़रूर घर में इसको ग्रो करें, ये बहुत ही ईज़िली ग्रो हो जाते हैं, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि इसको आप घर में ज़रूर ग्रो करें। और ये यहाँ पर भी टमाटर लगना शुरू हो गए हैं, बहुत क्यूट छोटे से टमाटर स्टार्ट हो गए हैं, अभी आहिस्ता आहिस्ता बड़े होना शुरू हो जाएंगे। ये यहाँ पर देखिए मैंने टमाटर के पौधे को एक स्टिक के साथ बांध दिया है, ये लकड़ी की स्टिक थी इसके साथ मैंने बांध दिया है, बल्कि तमाम पौधों को ही मैंने एक स्टिक के साथ बांध दिया है। टमाटर के पौधे को सपोर्ट ज़रूर देना होता है। टमाटर के पौधे की जो मेन ब्रांच होती है वो लकड़ी नहीं बनती है, तो इसलिए बहुत ही सॉफ्ट होती है। टमाटर के पौधे की मेन ब्रांच बहुत सॉफ्ट होती है, अगर इसको सपोर्ट नहीं देंगे और तो हमारा पौधा गिर जाएगा। इसीलिए किसी भी लकड़ी के साथ या डंडी के साथ इसको सपोर्ट देना ज़रूरी होता है। धागे से इसको बांध दें या किसी भी डोरी के साथ इसको बांध देंगे तो ये फिर नीचे नहीं गिरेगा, ये अच्छे से ग्रो होगा। तकरीबन सभी पौधों में फूल लगना शुरू हो गए हैं और टमाटर भी लगना शुरू हो गए हैं। और टमाटर बहुत ज़्यादा तादाद में लगते हैं। अगर टमाटर के पौधे में कोई कीड़ा लग जाए तो आप स्प्रे करके ख़त्म कर सकते हैं। स्प्रे मार्केट में आराम से मिल जाते हैं। इस प्लांट की बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती है, बस धूप बहुत ज़रूरी है और अगर पानी रेगुलर देते रहना है और आप बहुत ज़्यादा टमाटर हासिल कर सकते हैं अपने घर में ही इसको ग्रो करके। अगर हम गार्डनिंग करते हैं तो बहुत खुशी होती है जब उसका रिज़ल्ट मिलना शुरू होता है। और टमाटर तो वैसे ही बहुत खूबसूरत लगते हैं देखने में। टमाटर का पौधा सर्दियों में नहीं लगाते हैं, ये सर्दी की वजह से ख़राब हो जाता है। इसको लगाने का हर कंट्री में मुख्तलिफ टाइम होता है, क्योंकि किसी कंट्री में सर्दी होती है और कहीं पर गर्मी। सो वेदर के हिसाब से इसको लगाना चाहिए। बस ये सर्दी में नहीं बढ़ता है, सर्दी की वजह से ये ख़राब हो जाता है। तो वेदर के हिसाब से इसको आप अपने घर में लगाएं, आप बहुत अच्छा ग्रो करता है ये टमाटर का पौधा। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और ज़रूर घर में टमाटर का पौधा लगाएं और फ़ायदा हासिल करें, आपको अच्छा लगेगा। गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। टेक केयर, बाय बाय।